उसकी वीडियो मैंने देखी है। वो क्या करते हैं, आए दिन लोगों को, कोई भी एक यूट्यूब चैनल है जिसने भी वीडियो बनाई हो, अपनी किसी भी फनी वे में बनाई हो, कुछ भी नौटंकी करके बनाई हो, कैसे भी बनाई, उन्होंने एक अपना क्रिएट कंटेंट किया और वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को गाली दे रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। और बुरी बात क्या है कि वो जो गाली जिनको दी जा रही है वो उस गाली को सुन रहे हैं, एक्चुअली उनको चाहते हैं कि उन्हें गाली दी जाए, तो वो भी फेमस है। कैरी मिनाटी को गाली दे, क्योंकि कैरी मिनाटी जैसे किसी को गाली देता है, सब्सक्राइबर ज्यादा है, जो फेमस है उसको बुला लिया, भले वो अच्छा है या बुरा है ये नहीं देखा जाता। क्या सब्सक्राइबर ही सब कुछ है? नहीं सर। क्या व्यूज ही सब कुछ है? ना। अगर कोई आदमी 1 लाख लोगों को लेकर 1 लाख की भीड़ के साथ आकर कुछ गलत कहेगा तो क्या वो सही हो जाएगा? गलत है वो तो ज्यादा गलत है, वो 1 लाख लोगों के साथ गलत कर रहा है। में अगर आपको इतना एग्रेशन आ रहा था तो तुम्हारे मुझसे भारत माँ की जय क्यों नहीं निकला? इस बात के लिए मैं कभी भी आपका सम्मान नहीं कर सकता, भले ही आप ओलंपिक के खिलाड़ी क्यों ना बने रहे, पर आप हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो, उसके लिए कभी भी ये देश, इस देश के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीजें नहीं पसंद, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, समाज को बिगाड़ा जा रहा है, समाज को बुरी दिशा दी जा रही है, तो आवाज उठाइए इसके खिलाफ। देखा जो मुझे विशेष रूप से चिंतित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिन्हें देश ने चुना है कि ये हमारे हिंदू धर्म की भी रक्षा करेंगे, प्लस हिंदू धर्म की मान्यता क्या है कि हम सब धर्मों को बराबर मानेंगे और उस बात का भी ध्यान रखेंगे और हम मर्यादित रहेंगे और मर्यादित रखेंगे लोगों को, कि हमारी सभ्यता को कोई नष्ट न कर पाए। ये जो गाली आप सीखे हो, ये आप गाली हरियाणा में सीखे थे या ये गाली आप दिल्ली में सीखे थे? अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिला के अगर बाई चांस वो आदमी कह दे रहा कि ये गाली मैंने हरियाणा में सीखी, तो आप क्या ये मेंटालिटी बनाओगे कि हरियाणा वाली गाली देते, दिल्ली वाले नहीं देते? जाहिर करने का एग्रेशन के लिए जरूरी है कि हम गाली दें? नहीं, हम उसमें भारत माँ की जय बोल सकते हैं, तुम्हारी माँ की जय बोल सकते हैं, हम उसमें मौजूद हैं। सर, केवल और केवल समाज पर एक धब्बा है, समाज को बिगाड़ने का केवल और केवल काम कर रहा है। और मुझे तो सर इतना तक संशय हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश विरोधी काम कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ से आपकी इस पूरी स्टोरी से एक चीज अगर मैं निकालूं तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज निकल के आई है वो एक शब्द है गाली। गाली जो आपने कहा कि गाली, सर गालियों का इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कुल मिला के आप भी मान रहे हो कि गाली देना सही नहीं? बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ, गाली तो बहुत बुरी चीज है। ये हमारी जो सोसाइटी संस्कृति है हमारे जो पूर्वजों की जो सभ्यता है उसको ये खत्म कर रही है। गाली ये बताओ अपने समाज में पहले चलती थी, नहीं चलती थी? ये विदेशों में फॉरेन वो था, उनका वो ट्रेंड लेके आए वो लोग। एक्चुअली मैं इस गाली देने वाले प्रचलन से, एक्चुअल में जो आजकल प्रचलन चल रहा है, आपने सबने देखा होगा कि फेसबुक पे ले लो आप, इंस्टाग्राम पे ले लो आप, यूट्यूब पे ले लो आप, लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। जैसे रोस्टिंग एक अच्छा वर्ड, इन्होंने इंग्लिश का एक अच्छा वर्ड चुना है, रोस्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो रोस्ट करने के नाम पे क्या कर रहे हैं, वो लोगों को गाली दे रहे हैं, बुरा भला बोल, माँ की, बहन की, मतलब जितनी गंदी से गंदी गाली हो सकती है वो गाली दे रहे हैं। और मैं इस चीज से प्रभावित तब हुआ क्योंकि एक्चुअली देखो मैं तो ऐसी चीजें देखता ही नहीं था ना। अब YouTube पे हम जा रहे हैं, हम तो भाई अपने से रिलेटेड जो हमें चीजें पढ़नी है, जो हमें देखनी है, एंटरटेनमेंट करना है, उससे रिलेटेड चीजें हम देख रहे थे। मुझे नहीं पता था, अभी हाल ही की बात है, 1-2 दिन हुए हैं इस बात को, कि अभी देखो YouTube पे क्या है कि काम करना स्टार्ट किया हमने। तो मैं बैठ के अपने वीडियो एडिट करता था, तो एक बच्चा था 12th क्लास में पढ़ता है, वो आया मेरे पास और मुझसे कहता है कि सर आप क्या कर रहे हो। देखा उसने, वो भी YouTube पे उसका कोई चैनल था, तो उसने देख के मुझसे पूछा कि सर किस ऐप का आप यूज करते हो, कैसे वीडियो एडिट करते हो। तो मैं उसको कह रहा हूँ तुझे क्या करना है, तू क्या करेगा इसका। सही बात है। तो वो कह रहा है कि सर ऐसा, वो मेरा भी चैनल है, मैं भी मतलब यूट्यूबर हूँ, मैं काम करता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो मैं भी मतलब बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हो तो भाई बता दो हमको अपना, आपका चैनल क्या है, तो हम उसको सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ जाएगा आपका, एक ऑडियंस बढ़ जाएगी आपका। तो उस बच्चे का जो जवाब आया उसे सुन के मैं दंग रह गया। अच्छा, उसने मुझसे कहा कि सर वो चैनल जो है वो आपके लायक नहीं, आप देख ही नहीं सकते हो, आप इस चैनल को मत देखो, आप देखोगे तो आप मुझे उल्टा डांटोगे। ऐसा क्या? मैं एकदम शॉक्ड कि मैं उम्र में इससे बड़ा हूँ, समझदारी में इससे बड़ा हूँ, दुनिया देखी है मैंने इससे ज्यादा, और ये मुझसे कह रहा है कि आपके लायक नहीं है और इसके लायक है। पर ऐसा क्या मेरे मन में 100 तरह की जिज्ञासा बढ़ गई देखने के लिए। हर कम से कम 50 तरह के यूट्यूब चैनल, यूट्यूब कैटेगरी के बारे में सोच रही है, पता नहीं क्या करता होगा, ठीक है, अश्लीलता तो नहीं करता कुछ। हाँ सही, पर मेरा जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने उसको दोबारा फिर पूछा, मैंने तो ऐसा है, नाम तो बता दे, ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या करता हूँ जो तू दिखा नहीं सकता।
तो उसने अपना चैनल लिख दिया। अभी भी नहीं पता मुझे उसका चैनल कौन सा है, बताया ही नहीं उसने। पर उसने कहा कि सर मैं जो एक यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, बहुत फेमस है कैरी मिनाटी, हाँ मैंने भी उसकी, मैंने उसका कोई नाम नहीं सुना था, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने नाम सुना था उसका, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ किसी को नाम सुनना भी नहीं चाहिए उसका, तो सुनने लायक है ही नहीं उसका कुछ कंटेंट। अब उसने जब मुझे कहा कि कैरी मिनाटी एक बड़ा यूट्यूबर है, मैंने बड़ा यूट्यूबर देख लेते, मैंने सर्च किया वहां पे बैठ के, तो जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो वहां से जाने लग गया लड़का। अच्छा, हाँ कह रहे सर मैं जा रहा हूँ, मुझे काम, वो चला गया वहां से। मैंने ठीक है तू जा। तो मैं कैरी मिनाटी की एक वीडियो ओपन किया, और जैसे ही मैं वीडियो ओपन करता हूँ सर, तो मैं एकदम दंग रह जा रहा हूँ। वो उसमें गाली, ओपनली गाली दे रहा है, खुल के गाली दे रहा है। हाँ। अब जब उसने खुल के गाली उसकी सुनी, मैंने सोचा एक ही वीडियो होगी, फिर से हो सकता है आदमी वो गलती होगी। तो भाई जब से उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है स्टार्टिंग से, और उससे लेके मैंने उसकी सारी वीडियो देखी, एक भी वीडियो मैंने उसकी नहीं छोड़ी कि शायद कहीं इसने ठीक ठाक काम किया, और देखता जा रहा हूँ मैं कि इसके अलावा कुछ समाज को दिशा भी दी हो, क्योंकि भाई उसके जो फॉलोअर्स हैं सर वो करोड़ों में है, मिलियंस में फॉलोअर है, उसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा है कि वो अगर चाहे समाज को एक दिशा दे सकता है, एक ऐसा आदमी है। तो मैं सोचा था जरूर इसने दिशा दी हो, पर मैं स्क्रॉल करके देखता गया, कहीं पर कुछ नहीं, केवल और केवल उसने भाई साहब ने क्या काम किया, गाली देने का काम किया। अब जब उस घटना वो घट गई, तो मेरा जो दिमाग है, मैं अपने आप को मैं बता नहीं रहा हूँ कितना अंदर से उस घटना से प्रभावित हूँ, इस समय भी प्रभावित हूँ मैं, कि ये जो लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, जिनको रोल मॉडल बना ले रहे हैं हमारे 12th 11th और 10th यंगस्टर जो अपडेट, जो आगे जाके क्या करना चाह रहे, गाली यूं वाला चैनल बनाना चाह रहे हैं। उसने मुझसे कहा गालियों को प्रमोट करेंगे, फिर वो आगे चल के गाली प्रमोट कर ही रहे हैं, खुल के यूट्यूब पे गाली दी जा रही है पूरी तरह से, जितनी पूरी तरह से दी जा सकती है इस शख्स के द्वारा। जैसे कैरी मिनाटी, मैंने अभी यही एक यूट्यूब चैनल देखा था, और भी होंगे, ये है तो और भी होंगे, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, इसको देख के मोटिवेट हो रहे हैं लोग। बिल्कुल सही। कोई भी सम्मान के दायरे में रहने वाला काम नहीं किया। फिर देखते देखते सर मैं क्या देखता हूँ कि मैंने उसका वो देखा, तो 2-4 जगह पर उसको अवार्ड दिए गए, जो मतलब उसको सम्मान दिया जा रहा है। किस चीज के लिए? कि भाई आप अच्छी गाली दे, आप अच्छी गाली दे, आप बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, प्रेजेंटेशन बढ़िया आपकी गाली देने की। मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है सर, केवल और केवल समाज पर एक धब्बा है, समाज को बिगाड़ने का केवल और केवल काम कर रहा है। और मुझे तो सर इतना तक संशय हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश विरोधी ताकत से मिला हुआ है। हो सकता है बाहर से कोई फंडिंग आ रही हो। जैसे एक होता है कि हम अपने समाज को, किसी भी कंट्री को एक डायरेक्ट हार्म पहुंचा रहे हैं, किस तरह से, जैसे अभी जो कोरोना वायरस आया था, वो भी एक प्रकोप ही था। सही बात, किसी भी कंट्री को आप बर्बाद करना चाह रहे हो, आप एक ऐसा वायरस छोड़ो, बर्बाद होगी। दूसरा, हम डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, जैसे आपने आतंकवादी हमले सुने, उस तरह से भी एक षड्यंत्र होता है एक देश के खिलाफ। सही बात। अब तीसरा सर, अगर ये कर दिया जाए कि हम एक देश के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक आने वाली नई जनरेशन को एक नई दिशा में मोड़ दें, मतलब उसकी संस्कृति सभ्यता को खत्म करवा दो, नष्ट करवा दो। जैसे ये जो भूमि है सर, वो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, और पवित्र भूमि है सर। उस भूमि पर लोग, जैसे हम तुम है, धोखे से कभी गाली निकली भी होगी किसी के मुंह से, तो कान पकड़ के हम सॉरी बोले, वो अपराध है, हमने उसको अपराध माना है, और इसीलिए आज हम इस मुकाम पर है कि हमारे मुंह से किसी की मतलब गाली नहीं निकलेगी। हम मुझे बहुत गुस्सा है इस कैरी मिनाटी पर, और उसके बावजूद मेरे मुंह से कैरी मिनाटी के लिए गाली नहीं निकलती कि मैं कैरी मिनाटी को गाली दी। ये हमारी सभ्यता संस्कार नहीं है। और सर गुस्सा जाहिर करने का, एग्रेशन के लिए जरूरी है कि हम गाली दें? नहीं, हम उसमें भारत माँ की जय बोल सकते हैं, तुम्हारी माँ की जय बोल सकते हैं, हम उसमें पॉजिटिव चीजें बोल सकते हैं। जैसे याद आया कि कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने एक शूट की थी माँ की जय करके, और वो इसी सोच को बदलने के लिए थी कि लोगों का जो एक्चुअल में मोटिव है, जैसे माँ का यूज किस लिए किया जाना चाहिए, हाँ, वो सोच रहे हैं कि माँ का यूज केवल हम गाली देने के लिए कर सकते हैं, बहन का यूज हम गाली देने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने कभी माँ की बोला ना, तो आपको आगे नहीं बोलना है, वो आगे फिलिंग समझ लिया ना, उस फिलिंग द ब्लैंक पे आदमी गाली भरेगा। वो सोच रहे हैं कि माँ का यूज केवल हम गाली देने के लिए कर सकते हैं, बहन का यूज हम गाली देने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने कभी माँ की बोला ना, तो आपको आगे नहीं बोलना है, वो आगे फिलिंग द ब्लैंक समझ लिया ना, उस फिलिंग द ब्लैंक पे आदमी गाली भरेगा। अरे सर, एक वो इंसिडेंस भी तो हुआ था इसी वीडियो में, किसी ने कमेंट्स किया था। हाँ, याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे। एक आदमी आए भैया, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ये वीडियो जो डाले हो ये अश्लील है, गलत डाल दी, सही नहीं। तो मैंने क्या किया कि भाई हो सकता है कि जल्दी में कोई ऐसा वर्ड
ऐसा तो नहीं है कि मिसयूज हो गया हो। तो मैंने इसको देखा, पूरी वीडियो फिर दोबारा रिवाइंड की मैंने। दोबारा देखने के बाद फिर मैंने इसको जवाब दिया कि भाई साहब इसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि सर ये जो आप माँ की जय बोल रहे हो ना, ये आप गलत बोल रहे हो, ये गाली है। अच्छा, अब मैं पूरी माँ की जय में देख रहा हूँ गाली है कहाँ। हमने माँ की जय बोला, भारत माता की जय भी बोला लास्ट में। भारत माता की जय बोला और माता की जय ही होनी चाहिए। अब उस आदमी की मेंटालिटी एक्चुअल में क्या थी? उस आदमी की मेंटालिटी थी कि माता की जय नहीं हो सकती, माता का यूज केवल हो गया गालियों में हो सकता है बस। तो हमने लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए वो वीडियो डाली थी कि माँ बहनों की इज्जत करो और आप गाली की जगह उनकी जय भी कर सकते हो, लेकिन लोगों को वो बात नहीं बची। क्योंकि ये जो गालियों का माहौल जो क्रिएट किया है ना इन लोगों ने ऐसा किया है कि इनकी जगह आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना तो उनको बुरा लग रहा है कि ये तो भाई माँ बहन तो है, वो गालियों से ही रिप्रेजेंट करने चाहिए, तो उसके लिए है। आप अगर उनके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो। ये माहौल क्रिएट कर दिया इन लोगों ने आज के टाइम में। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये सवाल वैसे मैंने एक्चुअल में क्या है, ज्यादातर चीजें मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ अपने आने वाली जनरेशन पे कि जनरेशन की सोच क्या है, और मैं प्रभावित भी इसीलिए हूँ कि एक सोच बिगड़ रही है। बिल्कुल, एक जनरेशन पूरी की पूरी बिगड़ रही है। मेरे, आपके और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके आने वाले बच्चे कल हम किस व्यवहार को सीखेंगे उस चीज को लेके मैं चिंतित हूँ। सही बात। जैसे पुरानी मूवियां आप देखते हो, हमने रामायण देखी, हमने महाभारत देखी, कहीं पे भी कोई भी सिंगल गाली का यूज नहीं हुआ क्योंकि वो भारतीय संस्कृति थी हमारी। हमने सीता माता को रावण चुरा के लेके जाता है तो राम बैठ के वहां गाली नहीं दे रहे। सही बात है। मतलब जो भी काम हो रहा है रेस्पेक्ट के दायरे में हो रहा है, सम्मान के साथ। कोई कहीं किसी भी मूवी में, पुरानी मूवी आपने भी देखे होंगे, पुरानी टाइम की मूवी, कहीं कोई गाली, कोई गाली। अब जो नया प्रचलन आया है गाली, अश्लीलता और कुछ है ही नहीं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं। जैसे अभी हाल में ही एक नया केस हुआ है, एक नवनीत सिंह है, पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने गोल्ड जीता है जैवलिन थ्रो में, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और उस गोल्ड मेडल को लाने के लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ। उन्होंने देश का गर्व, जो नाम है वो गर्व से ऊंचा किया है, उस चीज के लिए दिल से रेस्पेक्ट और दिल से उनका सम्मान है। पर जब वो जेवलिन का थ्रो कर रहे थे सर, उस टाइम पे उनके मुंह से गाली निकली, एग्रेशन में आके बिल्कुल। और वो जो गाली निकली, उस गाली की क्लिप पूरे देश ने देखी, बहुत वायरल हुई। मतलब उस आदमी की मेहनत उसने की, वो वायरल नहीं हुई। उस आदमी ने और जो काम की वो वायरल नहीं, पर उस गाली वायरल, गाली दी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और वो वायरल हो गई। और अब देख रहे होंगे कि हर आए दिन उसके इंटरव्यू आ रहे हैं, हर कोई उसका इंटरव्यू ले रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, क्या ये जो गाली आप सीखे हो, ये आप गाली हरियाणा में सीखे थे या ये गाली आप दिल्ली में सीखे थे? अच्छा, हाँ। मतलब कुल मिला के अगर बाई चांस वो आदमी कह दे रहा कि ये गाली मैंने हरियाणा में सीखी, तो आप क्या ये मेंटालिटी बनाओगे कि हरियाणा वाली गाली देते, दिल्ली वाले नहीं देते? मतलब आप ये गालियां क्या स्टेट वाइज चलती हैं क्या, कि इस स्टेट में ज्यादा, इसमें कम, स्टेट में आदमी सीखता है, स्टेट में आदमी सीखता है? गाली तो हर जगह चल रही है और एक जगह थोड़ी चल रही है। गाली भाई यूट्यूब पे सिखाया यार, वो आदमी जिसने एग्रेशन में आपकी गाली, मैं उतना गलत उसको नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज, हम आप सब मिलके, यहाँ तक कि हमारी सरकारें भी इस चीज पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है गाली देने पर। और उसके बाद का मैंने एक वीडियो देखा जो मुझे विशेष रूप से चिंतित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिन्हें देश ने चुना है कि ये हमारे हिंदू धर्म की भी रक्षा करेंगे, प्लस हिंदू धर्म का मान्यता क्या है कि हम सब धर्मों को बराबर मानेंगे और उस बात का भी ध्यान रखेंगे और हम मर्यादित रहेंगे और मर्यादित रखेंगे लोगों को, कि हमारी सभ्यता को कोई नष्ट न कर पाए। उसके लिए प्रधानमंत्री चुना गया। अब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उस पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी से, तो वो भी उसको बधाई देते हो, क्या कह रहे हैं कि आपकी जो रील है वो वायरल हो रही है, और वो भी उनका जो अंदाज है वो खुशनुमा है, फनी भी। और उस खुशनुमा अंदाज से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जो खिलाड़ी है उसकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं होगी, 20-21-22 साल का होगा जहां से ज्यादा हो, तो उस खिलाड़ी को क्या सर मोटिवेशन मिलता होगा कि ये जो मैंने किया वो बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे यही करना चाहिए था। और सर सबसे बड़ी बात है, अभी तक किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मुझे मुंह से गलती से निकल गई, मैं उसके लिए क्षमा याचना कर रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई सब गलती से नहीं निकली, वो तो ये करेंगे मैं तो ये हैबिचुअल है, मेरा गेम खेलने का तरीका ही यही है, एग्रेशन में मैं गाली देता हूँ, वो तो भाई सब ये कह रहे हैं।
और एग्रेशन में अगर आपको इतना एग्रेशन आ रहा था तो तुम्हारे मुझसे भारत माँ की जय क्यों नहीं निकला? इस बात के लिए मैं कभी भी आपका सम्मान नहीं कर सकता, भले ही आप ओलंपिक के खिलाड़ी क्यों ना बने रहे, पर आप हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो। उसके लिए कभी भी ये देश, इस देश के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीजें नहीं पसंद, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, समाज को बिगाड़ा जा रहा है, समाज को बुरी दिशा दी जा रही है, तो आवाज उठाइए इसके खिलाफ। आप चुप रहेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन बिगाड़ दी जाएगी, पूरी तरह से तहस-नहस कर दी जाएगी। सारी की सारी सोच आप समझो, अगर हमने इंसान के ब्रेन में ये डाल दिया कि भाई गाली देना सही है, तो आगे आने वाला समाज करेगा कि गाली तो देगा। बिल्कुल आप सर, मेरी एक थिंकिंग प्रोसेस है, उसको सोच समझना थोड़ा सा। जैसे कि पहले राक्षस होते थे और अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते थे, जिन्हें हम मनुष्य कहते थे। राक्षस किसे कहते थे हम? जो बुरे लोग करते थे उन्हें हम राक्षस कहते थे, ठीक है। अब राक्षस कौन है? जो गलत काम कर रहे हैं, जो समाज को बुरी दिशा में लेके जा रहे हैं, वही तो राक्षस है। उन्हीं के खिलाफ तो भगवानों ने अवतार लिए और इतने संघर्ष किए। ये होगी पुराने टाइम की बात कि राक्षस से राक्षसों को हमने समाप्त किया। क्या करके समाप्त किया? युद्ध करके, भगवान ने अवतार लेके, कैसे भी करके वो जो कुरीति थी उसको मिटाया। ये भी एक कुरीति है। अब दूसरी चीज आई कि हमने आजादी ली, हम आजाद हुए। किससे लड़े? अंग्रेजों से, एक विचारधारा से लड़के, और हमने भारत को बनाया एक लोकतांत्रिक देश, एक जनतंत्र बनाया जहाँ शासन होगा जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए ही चुना गया शासन जनतंत्र होता है। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा सबसे ज्यादा भयानक जो चीज लगी वो ये लगी कि इस जनतंत्र में जनता प्रभावी है, जनता चाहेगी वो उसको चुनेगी। सही बात है। अब धीरे धीरे समाज के अंदर केवल और केवल ये जो गालियों वाले लोग हैं वो फेम पाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उन्हें लोग मॉडल मानेंगे। तो अपने आगे आने वाले समय में क्या होगा? वो गाली देने वाले लोग बढ़ेंगे, वो गाली देने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो चुनाव किसके हिसाब से होगा? उनके हिसाब से होगा, गलत के हिसाब से। गाली देने वाला तो जो शीर्ष पे जो इंसान होगा वो भी गलत बैठेगा, वो बैठेगा जो गाली दे रहा होगा, और जो शीर्ष पे बैठेगा वो वहां पहुंचने के बाद ये पारित करेगा कि गाली देना ही सही, और फिर जो गाली नहीं दे रहा है तो उसको गलत साबित कर दिया जाएगा कि आप गलत हो, आप अपराधी हो क्योंकि आप गाली नहीं। फिर वो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो भी फिर गाली देगा, फिर गाली देगा। पूरा समाज ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, पूरी संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी। अब ये जैसे आपने देखा होगा, जो अपने भारतीय टेलीविजन है, भारतीय मीडिया है, उसमें आपने कभी गाली बिल्कुल नहीं, कहीं किसी भी उसमें प्लेटफॉर्म पर आपने सुनी तो पता नहीं। आप मूवियां देखते हो तो जो सिनेमा घरों में मूवियां रिलीज होती हैं उनमें कोई गाली नहीं होती। अब जो गाली का प्रचलन स्टार्ट कहाँ से हुआ? गाली का प्रचलन स्टार्ट हुआ वेब सीरीज से। वेब सीरीज से, बिल्कुल सही बात। वेब सीरीज के बाद फिर ये आए रोस्टिंग करने वाले, और रोस्टिंग किस में कर रहे हैं वो लोग? यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और इनमें से एक भी कंपनी भारतीय नहीं है। हाँ, एक भी कंपनी भारतीय नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसमें मानता हूँ, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर आप मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हो तो उसे स्वतंत्रता नहीं कहते, उसे आप स्वतंत्रता मानोगे सर। जैसे कि तुम दूसरे की भावनाओं पर हाथ कर रहे हो, हमारी भावना इससे ठेस पहुंच रही है बहुत ज्यादा, तो फिर ये फ्रीडम, हमारी फ्रीडम कहाँ गई? जैसे अगर स्वतंत्रता की बात की जाए, वास्तविकता में स्वतंत्रता को लेकर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे ट्रेन है, अगर ट्रेन पटरी पर चल रही है तब तक वो स्वतंत्र है, या ट्रेन पटरी से उतरने के बाद स्वतंत्र? चल रही है तब तक स्वतंत्र। अगर वो ट्रेन पटरी से उतरी तो क्या होगा? कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन से। वास्तविकता यही है सर, यही चल रहा है। जब तक हम मर्यादित हैं, जब तक हम अपने शब्दों का चयन सही भली भांति कर रहे हैं कि किसी की भावना को, किसी के धर्म को, किसी की जनरेशन को ठेस न पहुंचे, तब तक आप सही है। लेकिन अगर आप आहत कर रहे हैं तो आप गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो स्वतंत्रता को। आप कायदा अनुसार हमारे देश पर के शीर्ष पर बैठी हुई सरकारों को ये फैसला लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। और हम सब चाहें तो हम उनको मजबूर कर सकते हैं। एक हैशटैग चलाया जाए, ये मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि ये हैशटैग चलाओ कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गाली देते हैं, उनके जो भी यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वो कोई और तरीके से दे रहे हो, उन सबको खत्म किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ वायलेंट नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एब्यूज नहीं होना चाहिए कि आपको गाली देने की भी फ्रीडम हम दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप यूट्यूब पर कोई वो लगाएं रिस्ट्रिक्शन, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, या यूट्यूब को पूरी तरह से इंडिया में बंद करके आप नया कोई भली चीजें
लेके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही बात, पर पर जनरेशन अपनी संस्कृति तो बचेगी इससे। और जो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो एब्यूजिंग वाले कंटेंट को बढ़ावा ना दें। अगर एब्यूजिंग वाला कोई कंटेंट डाल रहा है, किसी भी चैनल के द्वारा डाला जाए, उस चैनल को वहीं के वहीं समाप्त कर दिया जाए कि आपको ये देने का कोई अधिकार है ही नहीं। सर इस माहौल में ये गाली वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो टैलेंटेड स्किल्स वाले लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं। एक आदमी ने गाली दी, उसकी वीडियो पर मिलियंस व्यू है, और एक आदमी जो सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, वो अपनी स्किल्स पे मेहनत कर रहा है और उसकी वीडियो पर 100-250 व्यू नहीं है। तो उसका जो स्किल्स है, उसका जो टैलेंट है वो मर रहा है, और जो नेगेटिव वाले लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो पूरा ये जो समाज सोसाइटी खत्म हो रही है। मतलब एक इसमें अलग ग्रुप बन रहा है, गाली देने वाले और एक बिना गाली देने वाले। तो जो गाली देने वाले वो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा भी तो दे रहा है यूट्यूब। ये जो सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म भी गाली देने का पैसा भी दे रहे हैं, तो उनको पैसा मिल रहा है, फेमस हो रहे हैं। और इधर ये जो लोग हैं जो गाली नहीं दे रहे हैं, तो ना तो उनको फेम मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, तो फिर तो वो आगे निकल गए। तो ये तो उनको क्या कर रहे हैं, उनको प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप गाली दो हम पैसा देंगे, गाली दो हम पैसा देंगे। तो इससे आगे आने वाली जनरेशन तो यही सोचेगी, सर हमारे जो बच्चे होंगे बड़े, वो ये गालियों को देखेंगे कि गाली देने वाला एक इंसान बहुत बड़ा आदमी है, उसको अवार्ड सम्मान मिल रहा है, तो हमारे बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई करके अच्छे इंसान बनेंगे, वो भी गालियां देंगे, वो भी उल्टे सीधे करेंगे। तो उसको कौन झेलेगा? हम झेलेंगे। कौन उसके जिम्मेदार है? समाज हम तो भी तो झेलेंगे। हाँ, तो फिर झेलेंगे तो हम ही झेलेंगे भाई। जिसके घर का बच्चा गाली देगा वही तो झेलेगा। बाहर अगर कोई दूसरा ऐसा घर है जो गाली नहीं पसंद कर रहा है, वो तो विरोध करेगा। सही बात है। और विरोध करेगा तो फिर वो उससे क्या होगा, संघर्ष लड़ाई और परेशानी हम सबको झेलनी पड़ेगी। बाहर का भी है, आपका बच्चा हो सकता है कि बड़ा होकर आप इसे गाली देगा। बिल्कुल सही बात, वो देगा। आजकल बच्चे दे रहे, माँ बाप से गालियां दे रहे हैं आजकल बच्चे, और वो चल रहा है। तो वो क्या है, जो हमने स्टार्टिंग किया था संगति का असर, तो संगति का जो असर है वो बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि हमारे समाज में जो संगति है वो अच्छी संगति हो जाए, जिससे सारे लोग अच्छे हो जाए। ये गालियां अगर हमारे समाज में हो ही ना, तो सर कौन गाली देगा? कोई नहीं देगा। तो किसी को पता ही नहीं, वो क्यों देगा? वो भारत माँ की जय बोलेगा, वो तुम्हारी अपनी सबकी माँ की जय बोलेगा, वो गाली क्यों देगा? वो एक और चीज मैं बताऊं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, तो बहुत फेमस यूट्यूबर है और वो यूट्यूब पर काम करने का यूट्यूब से पैसा भी नहीं लेते, मतलब मोनेटाइज नहीं किया चैनल। सब जानते होंगे जो भी ये देख रहे होंगे, उनका नाम है संदीप महेश्वरी। अरे तो और मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ उनसे। और जब मैं अपने 11th-12th में था, उनकी वीडियो देखी है मैंने, बहुत सारी देखी है। हम जब कभी डिमोटिवेट होते हैं उन्हीं से मोटिवेट होते हैं उनकी वीडियो। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है, और जो कुछ हम आज कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी मोटिवेशन है। बिल्कुल। इसमें मैं नाम क्यों ले रहा हूँ उनका, समस्या मुझे तब हुई जब संदीप महेश्वरी शो में बुलाया गया कैरी मिनाटी को। जी मैंने वीडियो देखी। अब संदीप महेश्वरी के शो में कैरी मिनाटी को बुलाया जा रहा है, और वहां पे जो उसका इंटरव्यू ले रहा है उससे सर कह रहे हैं। एक्चुअल में सर का मतलब होता है श्रीमान, जिसको सम्मान देना चाहिए, जो सम्मान देने योग्य हो। तो अब हमारी आने वाली जनरेशन सम्मान किसे दे रही है? एक गाली देने वाली, एक उस राक्षस को जो समाज में पूरी तरह से अपनी गंदी जो सोच है उसको भर दे रहा है। उसकी वीडियो मैंने देखी, वो क्या करते हैं, आए दिन लोगों को, कोई भी एक यूट्यूब चैनल है जिसने भी वीडियो बनाई हो, अपनी किसी भी फनी वे में बनाई, कुछ भी नौटंकी करके बनाई हो, कैसे भी बनाई, उन्होंने एक अपना क्रिएट कंटेंट किया, और वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को गाली दे रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। और बुरी बात क्या है कि वो जो गाली जिनको दी जा रही है, वो उस गाली को सुन रहे हैं। एक्चुअली उनको चाहते हैं कि उन्हें गाली दी जाए, वो भी फेमस हो। कैरी मिनाटी उनको गाली दे, क्योंकि कैरी मिनाटी जैसे किसी को गाली देता है, उसके सब्सक्राइबर रातों रात लाखों में बढ़ जाते हैं, वो फेमस हो। अब जैसे ही लाखों में तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तुम क्या चाहोगे? बढ़िया यार, एक थोड़ी बहुत गाली दिया तो क्या हुआ, फेमस हो गए, बस फेम मिल गया हमें, और अब हम वीडियो डालेंगे लोगों में देख। अब जो संदीप महेश्वरी जी हैं, उनको अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ उनको अनुसरण नहीं करते, वो उनका अंध अनुसरण करते हैं। मतलब जो उन्होंने बोल दिया उनकी वीडियो में वही सही है, वही सर्वोत्तम है। अब एक संदीप महेश्वरी जैसा व्यक्ति कैरी मिनाटी को बुला रहा है अपने शो में, किसके लिए? सम्मान देने के लिए। अब उसको देख रही हमारी जनरेशन, हम तुम देख रहे हैं, और हम तुम देख रहे हैं। तो अब पहली बात तो मैं संदीप महेश्वरी से भी पूछना चाहता हूँ, भाई किस बेस पर, किस आधार पर आपने चुना कि आपने इसको अपने शो में बुलाया? ऐसा उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया? अब जैसे क्या आपको मालूम है कि किस आधार पर बुलाएंगे?
सर मुझे तो लगता है कि वो फेमस सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, जो फेमस है उसको बुलाते हैं। भले वो अच्छा है या बुरा है ये नहीं देखा जाता। क्या सब्सक्राइबर ही सब कुछ है? नहीं सर। क्या व्यूज ही सब कुछ है? ना, अगर कोई आदमी 1 लाख लोगों को लेकर 1 लाख की भीड़ के साथ आकर कुछ गलत कहेगा तो क्या वो सही हो जाएगा? गलत है वो तो और ज्यादा गलत है। वो 1 लाख लोगों के साथ गलत कर रहा है। जैसे एक आदमी गलत कर रहा है तो वो तो खुद कर रहा है, और 1 लाख लोगों के साथ करवा रहा है तो कितना गुना गलत हो रहा है। मल्टीप्लाई इनटू 1 लाख तो वो कितना उसका रेशियो बढ़ जाएगा, वो चीज है। तो समाज सर बहुत गलत दिशा में जा रहा है, बहुत ज्यादा सर। और मैं मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, बिल्कुल योगी जी से भी मेरी ये विनती है, और जितने भी लोग इस भारत देश के रह रहे हैं उनसे भी मेरी ये विनती है कि गाली देने वाले ऐसे भी कोई भी लोग हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, और वो कदम जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र उठाइए। अभी हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? अपने स्तर पर हम एक हैशटैग चला सकते हैं कि गाली बंद करो, और हम एक और काम कर सकते हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियो आ रही है उसको आप लाइक क्यों कर रहे हो, उसको डिसलाइक करो, उनको डिसलाइक दो कि हम आपको लाइक नहीं कर रहे, आपका ये जो वीडियो हमारे पास आया है उसको डिसलाइक करो, और उसमें रिपोर्ट भी कर सकते हो। रिपोर्ट करो, हर एक वीडियो रिपोर्ट करो, और अनसब्सक्राइब करो उन सब लोगों को जो भी गाली देने वाला कंटेंट बना रहे हैं और जो भी हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात सर। अभी समय है, अभी हम लोग अपने समाज सोसाइटी को बचा सकते हैं, लेकिन यही माहौल 10-20 साल और चल गया फिर सर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, कोई ताकत शक्ति नहीं बचा सकती, क्योंकि फिर वो डीएनए सोच में चली जाएगी चीजें, डीएनए जीन में चली जाएगी चीजें, तो फिर वो खत्म नहीं होगी सर। तो इसके लिए सख्त कदम हमारी गवर्नमेंटों को उठाना पड़ेगा। खत्म करिए भाई, हम तुम आप लोग मिलके खत्म करेंगे। मैं अपने स्तर से जो कुछ भी हो पाएगा सर इसके लिए बिल्कुल करेंगे। मैं ये एक आंदोलन शुरू कर रहा हूँ आज से कि मैं जब जब वीडियो बनाऊंगा मैं इस मुहिम को जरूर छेड़ूंगा लोगों के साथ कि जो भी गाली देने वाले प्रकृति के लोग हैं उनको बंद करें, उनको डिफेम किया जाए जितना हो सके, उन्हें फेमस मत करिए, उन्हें अवार्ड मत दीजिए, वो अवार्ड लायक नहीं है। वो लायक है तो सही मायने में जेल लायक है। और यूट्यूब के खिलाफ भी एक सख्त नियम और सख्त कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा वायलेंट कंटेंट डाल रहा है उसको आप अलाउ कर रहे हो तो आपके ऊपर भी केस होगा। अब जैसे यूट्यूब सर अलाउ ही ना करे, हाँ तो ये कैसे चल जाए? ये कैसे चल जाए? बिल्कुल सही। ऑटोमेटिक, जैसे कि अभी क्या है कि आदमी का मेन होता है पैसा कमाना, बिल्कुल जीविका के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा उनको मिल रहा है गाली देके, तो वो क्या कर रहे हैं? गाली देंगे। अब मेहनत क्यों करेंगे? मेहनत मजदूरी क्यों करेगा? मेहनत कर रहे हैं, नहीं गाली दो। वो इतना तो कर रहे हैं। और यूट्यूब इनको अलाउ ही ना करे गाली देना, तो ये मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में, मेहनत करेंगे लोगों को अच्छा कंटेंट देने में, और ये नई दिशा दे सकते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि इनके अगर गाली देने वाले वीडियो बंद करते हैं बनाना तो क्या इनके सब्सक्राइबर चले जाएंगे, इनके व्यूज नहीं आएंगे? आएंगे ना। आप फेमस हो चुके हो भाई, आप अच्छे काम करो, आप लोग फेमस हो चुके हो, जो भी गाली देने वाले लोग, अब तो कम से कम ये कहो कि ये जो रास्ता चुना था हमने वो गलत था, माफी मांगो समाज से, आपका ये फर्ज बनता है। सही बात है कि हर एक व्यक्ति से माफी मांगे और जवाब दीजिए मुझे इसका। मैं हर एक आदमी से जो भी ये गाली वाले कंटेंट बना रहे हैं, और मैं संदीप महेश्वरी जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा थे सिर्फ इस बेस पर आपने बुलाया है, तो आपने एक गलत किया, एक गलत दिशा दे दी पूरे समाज को, क्योंकि आपको देखकर आपकी जनरेशन बिगड़ रही है, हमारी जनरेशन बिगड़ रही है। हम बहुत चिंतित हैं और बहुत ही ज्यादा हताहत हैं अंदर से। जय हो।